भागलपुर कभी भगदत्तपुर था। यहाँ एक राजा हुए भगदत्त, जिनके नाम से ये पूरा इलाका पहचाना गया, जो वक्त के साथ बनते बिगड़ते भागलपुर हो गया। कहा जाता है ये इलाका कभी राजा कर्ण की राजधानी भी रहा। बौद्ध और जैन मजहब के लिहाज से भागलपुर बहुत खास है। चंपानगर का जैन मंदिर देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, तो विक्रमशिला का खंडहर दुनिया भर में मशहूर है। भागलपुर में मुसलमानों के निशान करीब 1000 बरस पहले से मिलते हैं। पीरन शाह बंदगी और नेक नाम शाह जैसे सूफियों की दरगाह यहाँ सदियों से आबाद है। सैयद शाहबाज की दरगाह यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों को यकसा फैज पहुंचा रही है। शाहजहां के जमाने में भागलपुर ने एक सुनहरा दौर देखा। शाहजहानी मस्जिद उसी दौर की एक निशानी के तौर पर यहां आज भी शान से खड़ी है, तो लोदियों के जमाने की 550 बरस की चंपानगर की ये मस्जिद आज भी आबाद है। भागलपुर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का सिल्क है। रेशमी शहर द सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है। यहाँ के कारीगरों के हाथ से बुना हुआ सिल्क दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान रखता है, जिसका रेशमी एहसास पहनने वालों को और यहाँ के महाजनों को खूब है। लेकिन कारीगरों के हाथ खाली हैं। एक एहसास 1989 के दंगों का भी है, लेकिन आज का भागलपुर उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है। खुलूसो प्यार का मरकज है हमारा भागलपुर, हर एक लिहाज से बेहतर है हमारा भागलपुर। रेशम की नगरी, सिल्क सिटी और अब तो स्मार्ट सिटी भी है। नाम कुछ भी रख लीजिए, मगर भागलपुर के हालात वही है। वर्ल्ड फेमस भागलपुर सिल्क बनाने वाले ज्यादातर बुनकर मुसलमान हैं और लगातार घटते काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। नजीर, कैसा है काम का हाल भाई? अभी काम का हाल तो बहुत खराब यहाँ चल रहा है। 6 महीना 7 महीना से कम। अच्छा, बहुत स्थिति खराब है। माल नहीं बिकता है, इधर उधर ये वो हल्ला गुल्ला होते रहता है बराबर। इसके कारण और तरह तरह का दिन भर में आप कितनी मजदूरी कर लेते हैं? कितने का काम हो जाता है भाई? 200-300 का बस। आपका नाम क्या है सर? एमडी मोहम्मद शाहिद अंसारी। शाहिद, तो शाहिद आपके लिहाज से काम का क्या हाल है भाई? देखिए, काम तो अभी उड़ नहीं रहा, ठीक है, और जो हम लोग को मिलना चाहिए मजदूरी वो नहीं मिल रहा। महाजन को मिलता है 150 रुपए और हम लोग को मिलता है 30 रुपए 35 रुपए एक साड़ी पे। अच्छा, और हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है उतना। आपका नाम क्या है? महबूब साहब, आपको का लूम है ये? हाँ, मेरा लूम है। अच्छा, इसमें कई लोगों के लूम लगे हुए? सब भाई सबका लूम है। अच्छा। तो आपके हिसाब से काम का क्या हाल है भाई? भाई मजदूरी पर करते हैं। हाँ। तो यहाँ क्या ज्यादातर लोग सब मजदूरी पे, सब पे काम करीब मजदूरी पर है यहाँ। अपना काम ना, अपना 8-10 महाजन है, वो काम करवाता है। हाँ। मनमौजी मजदूरी देता है। बिना आदमी नहीं, बिना छोड़िए। अच्छा, ऐसा हाल है। भागलपुर लोकसभा में 22,68,000 के करीब वोटर हैं। मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम करीब 3.5 लाख, यादव 3 लाख, दोनों मिलाकर 30% हो जाते हैं। इसके बाद गंगोता समाज के 3 लाख वोटर हैं। वैश्य 1.5 लाख, सवर्ण 2.5 लाख, कुशवाहा और कुर्मी 2 लाख के करीब है। अति पिछड़ा और महादलित मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 लाख है और अन्य जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है। लेकिन रेशम उद्योग से जुड़े ज्यादातर लोग मुसलमान ही हैं। ये दुनिया को भले ही मखमली एहसास दे रहे हों, लेकिन इन सब के हालात बहुत खुरदुरे हैं। शिकायत बस एक ही है, काम ठप पड़ा है। हम इस वक्त भागलपुर में मदनी नगर की जो मस्जिद है वहां के ठीक बाहर खड़े हैं। अभी नमाज खत्म हुई है, लोग बहुत सारे यहाँ इकट्ठा हैं। जरा उनसे समझते हैं कि भागलपुर के और उनके इस इलाके के हालात कैसे हैं। नाम क्या है सर आपका? तनवीर साहब, क्या करते हैं भाई आप? पावर लूम चलाते हैं। कैसा है काम का हाल? रोजगार तो देखिए रहे हैं, सबका नजर में है कि भूखमरी का अलामत है, और सरकार यहाँ की क्या कर रही है, समझ गए? क्यों काम के हालात खराब हैं? क्या वजह है उसकी? उसकी वजह भी यही है, सरकार की वजह से हो रहा है। तो कभी आप लोग अपने सांसद से मिलने गए, बताया कि हमारी परेशानियों को दूर करिए? कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? अच्छा है?
हम लोग उल्टा टीप है, हम पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल अनपढ़ हैं। यहाँ सिल्क सिटी के नाम से आपका शहर मशहूर है, क्या हाल है उसका? क्या हाल है? एकदम चौपट है। चौपट है। नाम पहले बता दिए अपना आप। मेरा नाम नाजिर अंसारी है। नाजिर? हाँ, नाजिर अंसारी, अच्छा जी। तो काम बिल्कुल चौपट है। एकदम चौपट है। क्या वजह देखी यहाँ के तमाम बड़े लोगों ने मिलकर के, क्या समझा काम क्यों चौपट है? चौपट होने की वजह ये है, ये सिल्क का जो मार्केट है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है, कोई सरकार ध्यान नहीं दिया, नहीं कोई मंडी बनाया है, इसी वजह से पूरे चौपट है। ये आपका नाम क्या है भाई? नौशाद अंसारी। नौशाद साहब, क्या करते हैं आप? पावर लूम चलाते हैं। क्या हाल है भाई पावर लूम का आपके? पावर लूम का तो अभी जो है सिलसिला बड़ा खराब है, चल रहा है। अच्छा, क्यों? आप क्योंकि- महाजन से लाके माल तैयार करते हैं या अपना काम आपका है? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्यों खराब है काम? खराब है यही कि दुनिया का हालात अभी सही नहीं चल रहा है। दुनिया का हालात मतलब जो यूक्रेन रशिया की हाँ। लड़ाई चल रही है, इसराइल फलस्तीन की लड़ाई चल रही है, यही उस सब जो वजह से। चल रहा है। बड़ा बड़ा देश में जो है जहाँ माल जो जाता है, जो अच्छा, जहाँ डिमांड थी वहाँ क्राइसिस है। बिजनेस जो करता है पार्टी, हाँ। मोहल्ले नहीं जाएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद इमदाद। इमदाद साहब, क्या करते हैं आप? पावर लूम। वही लूम का हाँ, काम है। वही मतलब इस पूरी आबादी में ज्यादातर लूम का काम पावर लूंगी का काम है। है। अभी बहुत जल्दी इलेक्शन भी आने वाले हैं, वोट करना होगा आपको। ठीक। तो भाई जाहिर सी बात है कि पिछले सांसद से आदमी तुलना करेगा, तो कैसा काम किया आपके सांसद ने? कोई संसद ने कम नहीं किया तो यहाँ फिर अभी कैसे चुनेंगे? कौन है होगा? गठबंधन की तरफ से एक कैंडिडेट होगा, एक कैंडिडेट बीजेपी का ही है, और फिर हो सकता है ओवैसी साहब भी मैदान में आ जाए, तो कैसे चुनेंगे आप? नहीं तो गठबंधन ही में रहेगा। गठबंधन में? हाँ। अच्छा, ये सीट कांग्रेस के खाते में गई? हाँ, कांग्रेस के खाते में गई। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल करीम। करीम साहब, आप भी वही लूम के काम में? तो एक तरफ गठबंधन होगा, कैंडिडेट गठबंधन का, एक तरफ ओवैसी साहब का अगर कोई आ गया, और एक तरफ तो बीजेपी का हो गई होगा, तो कैसे फैसला करेंगे? देखिए, ओवैसी हो या बीजेपी हो, जो देश के लिए बढ़िया काम करेगा हम लोग उसको तो अभी चुनेंगे। मोदी जी देश के लिए कैसा काम कर? कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं, देश 10 साल में देश को 100 साल के लिए पीछे कर दिए। पीछे कर जी। जो यहाँ पर जो जरूरतमंद तबका है उसको राशन वगैरह का फायदा मिल रहा है? राशन क्या देते हैं? 5 किलो का राशन देने से उसका पूरा घर में 10 परिवार है तो मिल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। मिलने से क्या हो जाएगा? अगर राशन भी दे रहा तो कोई ढंग का राशन दे दो तब ना। सड़ा हुआ चावल देता 5 किलो से क्या हो जाएगा? सऊद साहब, क्या करते हैं आप? हम लूम का काम है? हम लोग का लूम का काम है। 5 किलो में वो 5,000 रुपया वसूल लेता है। कैसे? वो कैसे? जीरा का दाम था जाकर 300 रुपया किलो, वो 700 रुपया कर दिया। जैसे मरीज का दाम था, ये देखिए दूसरे चीज में वो आसमान छू रहा है। अच्छा, अच्छा। ये आप हम का फार्मूला लगाया गया? फरमाना लगाया हुआ। ये चीज आपको हमने दिया 2 रुपये में, और फला चीज में 100 रुपया ले लिया। अच्छा, इतना ही दिमाग जितना, मतलब अभी दिमाग की बात आपने बताई, जी। पॉलिटिक्स में भी इतनी समझदारी से वोटिंग होने वाली है क्या? वोटिंग में तो देखिए भाई, वोट किसी को भी दो, बाकी बीजेपी को वोट जाएगा। अच्छा, ये हाँ, ये क्यों? वो ये चीज जो है, ये सिस्टम लगा हुआ, जैसे कि कैलकुलेटर में माइनस प्लस है ना, वैसे माइनस प्लस होकर के काम समाप्त हो जाता आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह है। से? हाँ, ईवीएम की वजह से। हाँ, तो क्या बैलेट से चुनाव हो? बैलेट से चुनाव, बैलेट से चुनाव होने के बाद जो है इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगा। सियासत की दुनिया में बड़े बड़े नामों ने भागलपुर की रहनुमाई की है, लेकिन इन गरीबों के हालात कोई नहीं सुधार पाया। सांसद के तौर पर बिहार के पूर्व सीएम भागवत झा आजाद से लेकर डिप्टी सीएम सुशील मोदी तक जीत चुके हैं। शहनवाज हुसैन भी भागलपुर के सांसद रह चुके हैं। 2014 में आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल सांसद थे, तो 2019 में जेडीयू के अजय कुमार मंडल जीते। इस बार जेडीयू ने अजय कुमार मंडल को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, और गठबंधन से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने अजीत शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लोग अभी भी चुनावी मोड में नहीं आए हैं, लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि अपने मौजूदा सांसद की तारीफ किसी ने नहीं की। चाचा, नाम क्या है आपका भाई? मोहम्मद आलमगीर। आलमगीर साहब, क्या करते हैं आप? हम लोग कपड़े का बुनाई करते हैं वही अपने बुनाई घर वाला में। काम। जी।
अब बिगड़ गई थी। ये तो सरकार जो है ये तो सिर्फ पूंजीपति को जो है तो ये बढ़ावा दे रहे हैं, पैसे वाले को बढ़ावा दे रहे हैं, और गरीब जो है नीचे जो है तो वो उसको और नीचे करते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी कोई यूनियन बनाई जो जाता सांसद के पास कहता भाई हमारी बात ऊपर पहुंचाओ, कुछ ऐसा हुआ कभी? देखिए यूनियन तो बहुत बना, लेकिन ये बुनकर का गरीबों का सुनने वाला कोई मसीहा नहीं है। अच्छा, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे आते हैं, वोट का जमाना आता है तो भीख मांगने के लिए आते हैं और उसके बाद लेके जाते हैं तो चले ही जाते हैं। भागलपुर का जो सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है वो सिल्क ही है और इसीलिए सिल्क सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर सिल्क की बुनाई चल रही थी, शोर बहुत ज्यादा था, हम बात नहीं कर पाते इसलिए हमने मशीन अभी बंद करवाई। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी साहब, काम का क्या हाल है भाई? काम का जब से समझिए कि लगभग 10 साल से ऐसा स्थिति है कि लोग खाने के लिए मजबूर हैं। इसका कारण है कि पहले नोटबंदी आ गया, नोटबंदी में लोग परेशान हुआ, उसके बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी में मतलब जो है अमीर आदमी को अमीर कर रहा है, गरीब आदमी भी दिन ब दिन भीख मांगने के कगार पर खड़ा है। मेरे पास हम तो मतलब जो है ऑनर हुए, हमारे कारीगर से भी पूछिएगा तो वही बताएगा कि उसके साथ में जो बहुत वो तो बिरादराने वतन है, मगर उनसे भी पूछिएगा तो वही बताएगा उसकी थी बहुत मतलब जो पहले का काम का क्या था और अभी क्या है। पहले कितने हजार करोड़ का कारोबार रहा होगा? हजारों में काम होता था, हजारों करोड़ का काम होता था यहाँ। इतनी लंबी काम का ऑर्डर मतलब एक एक आदमी के पास मतलब फुर्सत नहीं होता था। हर लोग के चेहरे पर चमक होता था, आज हर लोग के चेहरे पर चमक नहीं है, मायूसी है। आपका नाम क्या है? अमन नाजरी। अमन नाजरी, क्या करते हैं भाई आप? एक कपड़ा का काम है, कारोबार है, कपड़े का बिजनेस है। यहाँ से काम कैसा है? यहाँ पे पहले से बहुत डाउन हो गया है, पहले की तरह अभी काम नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग परेशान है। आप लोग की कोई यूनियन, कोई संगठन है जो कभी सांसद से मिला हो, जो सांसद से अपनी बात कहे और सांसद जो है दिल्ली तक बात को पहुंचाए, कभी ऐसा हुआ? यहाँ पे कुछ लोग हैं मगर वो लोग आगे बात पहुँचाते हैं, मगर उस तरह से मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। लोग सुनते नहीं बुनकर का, न कोई फैसिलिटी है, न बुनकर का मतलब कोई सहायता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अयाज अली। अयाज अली साहब, आप क्या करते हैं? हम बुनकर हैं, हम लोग सब लोग पेशा से बुनकर, सब लोग पेशा से तो आप बुनकर। कैसे देख रहे हैं काम के हालात क्यों खराब है? क्या काम वजह? के हालात खराब है कि देखिए पावर लूम बुनकर यहाँ पर जो है तो इसको सरकार के तरफ से बिजली का तो इंतजाम कर दिया गया, लेकिन बाजार नहीं है हम लोगों के पास। सबसे बड़ी समस्या है। कभी आप अजय मंडल से मिले आप लोग जाके? अजय मंडल से हमने बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ से पिछले महीने ये सरकार हमारी बातचीत हुई थी। अच्छा। उनके ऑफिस में सारी बात हो गई, बोला कि ठीक है आप आइए, 10 आदमी से हम लोग बैठ के सारा कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन फिर जैसे हम घर पहुंचते हैं उधर सरकार गिर जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी पाला बदल गया। पहले क्या आप लोग खुद अपना काम करते थे? पहले दंगा जब हुआ था 89 में, दंगा जब हुआ था उसके पहले के यहाँ के लोग अपना माल बना के अपने से अपना बाजार में बेचते थे। उस दंगा के बाद यहाँ से सारे व्यापारी भाग गए। अब व्यापारी भाग गए तो काम का पैटर्न चेंज हो गया, फिर हम लोग बिचौलियों के चंगुल में फंस गए। बहुत जल्दी इलेक्शन सिर पर है। इलेक्शन सर पर कैसे है। आप फैसला करेंगे? आपके लिए बेहतर गठबंधन होगा, अगर ओवैसी साहब ने कोई कैंडिडेट दे दिया तो वो बेहतर होगा, या फिर बीजेपी आपके लिए बेहतर है? नहीं, हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो सबको लेके चले, न कि कोई फिरका। अभी मोदी जी कैसी सरकार लेकर चल रहे हैं? वो सबको लेकर चल रहे हैं। मोदी तो देखिए, हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि मोदी समूचे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी भारत के एक वर्ग के प्रधानमंत्री है। अच्छा, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। भागलपुर में बुनकरों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है, जैसे अच्छे कारीगरों को सैलरी देना, सस्ती बिजली, सस्ता लोन, सारी योजनाएं हैं। बस समस्या ये है कि बुनकरों तक सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पाता और उनके हालात नहीं सुधरते। आपका नाम क्या है भाई? डॉक्टर एसटी हुसैन। एसटी हुसैन साहब, इस बार जो है भागलपुर जो है कैसे फैसला करेगा इलेक्शन में? कौन बेहतर है उसके? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, और अगर बैलेट पेपर से हो तो और ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ईवीएम ना हो। ये मंडल साहब ने कैसा काम किया? मंडल साहब ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। कभी कुछ नहीं किया। यहाँ समझ लीजिए वार्ड काउंसलर के इलेक्शन को 20 बरस हो गया, आज तक यहाँ ना रोड बना है, ना नाला बना है, कुछ नहीं। खास तौर से शिया इलाके में अच्छा, कोई काम नहीं हुआ, ना मंडल साहब ने किया है,
ना आपके मुसलमानों की एक शिकायत है कि उनके इलाकों में नहीं होता, हिंदू आबादियों में काम होता है। हम तो अकलियत दर अकलियत हैं, मुसलमानों में शियों को भी शिकायत है। अकलियत दर अकलियत है। ठीक है, आपका नाम सर? जी मंजर अब्बास हम कहते हैं। मंजर अब्बास साहब, जी, जी। कैसे हालात हैं शहर के? बहुत सारे लोग आपसे रोजी मुलाकात करते हैं। मुसलमानों का क्या हाल है? मुसलमानों का हाल यहाँ बस वही है कि लोग जो है परेशान हैं अपनी इक्तिसादियात को लेके, रोजी रोटी को लेके। लिहाजा बस सरकार से ये अपील है कि हम लोग को और क्या चाहिए कि भाई हम लोग आराम से जिंदगी गुजार सकें और अपने जो है मजहबी आज़ादी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है भाई? मेहदी मिर्जा। मेहदी साहब, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? बिजनेस है अपना। क्या हाल है बिजनेस का? मार्केट तो अभी रमजान का लेके थोड़ा डाउन चल रहा है। रोजों में तो बरकतें ही बरकतें हैं। जी बेशक अल्लाह की नेमतें हैं, रमजान का महीना नेमत का महीना है, बट मार्केट अभी स्लो है, डाउन है जी, बहुत डाउन है। तो कैसे तेजी आएगी फिर मार्केट में? महंगाई बढ़ी हुई है, सरकार ने जीएसटी लगा रखा है बहुत ज्यादा। सरकार ने आपके टैक्स जो है फिजूल का लगा रखा है ज्यादा का। और ये खबर पहुंचाते हैं सेंटर तक कि भाई दिक्कतें सांसद तो वोट के बाद भूल ही जाते हैं गली कूची आना और लोग से मिलना, वो तो आते ही नहीं है। सकलैन शाही नाम हुआ। सकलैन शाही है जी आप। जी। तो क्या करते हैं भाई शाही साहब? मैं एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। अभी आपको सांसद चुनना है, अभी आपको सेंटर की सरकार चुननी है, उसके लिए क्या चल रहा है? देखिए उसके लिए तो हमारा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, पूरा माहौल मिला हुआ लगता है। आज की ये नहीं पता है कि इस नेता को देंगे कल ये बीजेपी में चला जाएगा, कल यहाँ चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज खुली हुई है, किसको क्या देंगे। आज तो ऐसा लग रहा है कि लोग मिक्सिंग में अपनी पार्टी में हर जगह एक एक घोड़ा लग रखा है, वो घोड़ा मेरे पास आ जाएगा, वो घोड़ा मेरे पास आ जाएगा। भागलपुर के इतिहास में 1989 का बहुत गहरा जख्म है। इसी दंगे के बाद आर्थिक तौर पर यह शहर बर्बाद हो गया। बड़े सिल्क कारोबारी अपना काम समेटकर भाग गए। अभी भी जिंदा बचे लोग उन दंगों को याद करके सिहर उठते हैं। भागलपुर की कहानी में एक जख्मी पन्ना है। साल 1989 के दंगों की कहानी आज भी बहुत से परिवारों में सिहरन पैदा करती है। उस वक्त जब कोई मजहबी जुलूस निकलता है या कभी कुछ उस तरह के नारे लगते हैं जिससे समाज में एक बिखराव पैदा होता है। नया बाजार में घर था, वहां से घर बार छोड़ करके अब असाननपुर में आप लोग रहते हैं। नाम क्या है आपका? सैयद मेहदी अली। तो आपको वो घर क्यों छोड़ना पड़ा मेहदी अली साहब? मेरे परिवार के, मेरे वालिद, मेरी बीवी, मेरा बच्चा खत्म हो गया तो अपने जी हाँ मार दिए गए दंगे में, और मैं भी बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसमें कि मेरा गला वगैरह देखिए कटा हुआ है, सर के पीछे फरसा है पूरा, ये मेरा हाथ डैमेज है। तो उस वक्त मेरा 2 छोटा बच्चा था और हमारी वालदा और एक हमारी बहन। तो आपको जिंदा समझ के छोड़ के चले गए? नहीं, अब मरा समझ के समझे सर, जो भी हो पुलिस उठा के ले गई थी। अच्छा, बहुत जख्मी थे? जी हाँ, बुरी तरह जख्मी। जी हाँ, इसलिए चले गए। टिंकल आप भी थे उस दिन वहाँ पर? जी उस टाइम थे, मगर मेरी उम्र थी 5 साल। बहुत छोटे थे। अच्छा, कहीं किसी चीज में छिप गए थे? हाँ, सोफे के नीचे छिपे हुए थे हम लोग। अच्छा, लोगों की नजर नहीं पड़ी? जी। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपके ये जो चोट है? चोट लगा है, उसी में दंगे में लगा है, फरसा लगा था। और मेरे मदर फादर, 2 भाई 1 बहन, उसमें डेथ हुए। अच्छा। और एक मेरा भाई बचा था और एक मेरी बहन है। इधर आइए आप भी थे उस दिन वहीं पर जहाँ ये लोग थे? हम भी और टिंकल दोनों एक साथ छिपे हुए थे। अच्छा। और एक मेरी बहन थी जो कि 2 साल। मुकाबला हुआ उस दिन? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग वैसे मारे गए, हम लोग किसी के साथ कुछ भी नहीं। मतलब बहुत ज्यादा लोगों की? हाँ, मजमा काफी था और हम लोग दूसरे के घर में पनाह थे, लिए हुए थे। अच्छा। तो हम लोग घिरा के मारे गए। अच्छा, कुल कितने लोगों की जाने गई? 21 आदमी। 21 लोग? 21 लोग के मारे जाने गई। अच्छा, आपका नाम क्या है? सैयद असगर अली। असगर अली साहब, आप उस वक्त कहाँ थे? हम उस वक्त तातारपुर में किसी काम से आए थे। जब दंगा भड़क गया तो हमको वहीं रुकना पड़ा, वरना रास्ते में ही जान चली जाती। तो हमको बाद में पता चला, मेरी वाइफ जो है उस पर। ये दंगा चला था शायद? हाँ, लगभग 2 महीना तक चला था। तो वो मेरी वाइफ, उसमें मेरी वाइफ को की निर्मम हत्या कर दी गई उसी दंगे में। और बाद बाकी ये सब मेरे भतीजा हैं। अलग अलग वक्त में आपने वोट किया, तब उस वक्त कैसे आप तय करते रहे और चुनते रहे कि हमारे लिए कौन बेहतर सांसद होगा जो कम से कम सिक्योरिटी और आपको सुरक्षा का एहसास कराए? तो हम लोगों ने तो फिर वो नीतीश कुमार ने जब इस तरह का पहल किया तो हम लोगों ने नीतीश कुमार को ही वोट किया। और नीतीश कुमार ने ही पहल करके हम लोगों को कंपनसेशन वगैरह दिलाने में हेल्प किया। कंपनसेशन दिलाने का ये किया। उस टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी जिसमें 3.5 लाख रुपया मिला, लेकिन अभी 5 लाख रुपया जो सिख लोगों को
फिर मिला है ये भाजपा की सरकार में। इसमें भागलपुर दंगा लोगों को ये कह दिया गया कि ये लोग बराबरी में नहीं आते हैं, इसलिए करके उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि इसके पहले सिख दंगे के तरफ तो 3.5 लाख मिल चुका है, उस आधार पर हम लोग को मिलना चाहिए था 5 लाख रुपया भी, लेकिन वो नहीं मिला। भागलपुर के सिल्क के कारीगरों के रूखे हाथ कड़ी मेहनत के बाद दुनिया भर को मखमली एहसास देते हैं, तब जाके 2 वक्त की रोटी और टूटी खाट पर सोते हैं। भागलपुर में कतरनी और तुलसी चावल जब पकता है तो पटना तक महकता है। नौगछिया केले से कड़वी जुबानों में भी मिठास सी घुल जाती है, लेकिन कुछ कड़वी यादें भी हैं जो आज भी लौगाई की मल्लिका बेगम को डराती हैं, तो कुछ नारों की गूंज गोलाघाट के अल्लन भाई को खौफ से भर जाती है। भागलपुर एक सवाल हिंदुस्तान से पूछता है कि मेरे 1989 के जख्मों से क्या सीखा? तुमने 2002 देखा, मुजफ्फरनगर भोगा, तो दिल्ली जैसे शहर ने भी दंगों को जिया है। और तभी तो आज भी कुछ लोग नफरत की मशालों को जलाए हुए बैठे हैं, लेकिन एक उम्मीद भी है जो नूर की तरह से रोशन है। मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। भागलपुर से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।